अमेठी से उम्मीदवार बनाए जाने पर किशोरी लाल शर्मा ने TV9 से कहा है कि पार्टी का आभारी हूं। एक कार्यकर्ता को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। 41 साल से अमेठी में ही काम कर रहा हूं। गांधी परिवार किसी से डरता नहीं है, ये कह रहे हैं अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार KL शर्मा। यहां से कौन जीतेगा जनता करेगी तय। प्रियंका गांधी नामांकन के लिए आएंगी, ये कहा है KL शर्मा ने। सुनिए। अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार KL शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इतना जो सस्पेंस था आखिरकार वो क्लियर हो गया और आपको उम्मीदवार बनाया गया? नहीं, ये मैं तो पार्टी का आभारी हूँ, खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को एक मौका दिया लड़ने का, क्योंकि मेरे लिए ये क्षेत्र नया नहीं है। मैं 41 साल से यहाँ पे काम करता हूँ। ये सब हमारे पुराने साथी जो ये है कि जो तमाम आरोप है कि राहुल गांधी इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें हार का डर सता रहा था, उन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? गांधी परिवार किसी से कभी डरता नहीं है। गांधी परिवार ने देश की आज़ादी के लिए भी काम करे, जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं। तो गांधी परिवार ये छोटी मोटी चुनौतियों से नहीं डरता है, ठीक है। तो ये तो उनके मन का डर है जो उनको कहता है कि गांधी से डर रहे हैं। गांधी ना अंग्रेजों के टाइम पे डरे थे, ना अब डरे हैं, ना आगे डरेंगे। कहते हैं बीजेपी के तमाम लोग कि हमने कांग्रेस का किला ढहा दिया, और इस बार क्या आपको लगता है वो सिचुएशन पलट पाएगी? मतलब ये तो देखो यहाँ की जनता तय करेगी, यहाँ की जनता तय करेगी। ये कोई बड़बोलापन होगा मेरा या उन लोगों का बड़बोलापन होगा जो इस तरह की बात करते हैं। जो चीज़ जनता के वोट में छुपी हुई है उसका कोई प्रत्याशी नहीं कह सकता कि ये अहंकार होगा। अगर कोई कहेगा जनता के उसकी अहंकार होगा किसी का कि मैं इतने मत से जीत रहा हूँ, मैं इतने से जीत रहा हूँ। जीतना जिताना जनता का काम है। कहा जाता है हालात कुछ भी रहे, आपने ये जगह नहीं छोड़ी, ना केवल अमेठी बल्कि रायबरेली भी। क्या लगता है आपको वो जनता के बीच वो मैसेज गया है और उसी के मद्देनजर आप मान रहे हैं कि जीत हासिल करेंगे वापस? हाँ, जनता के भरोसे जीत हासिल करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ कुछ भी नहीं हूँ। यहाँ मैं जो हूँ या गांधी में यहाँ की जनता की हम सेवा करेंगे। जनता का, जनता अगर हमारी सेवा को मानेगी हमको वोट करेगी। आपके नॉमिनेशन में कौन पहुँचने वाला है? अभी प्रियंका जी आने वाली है जी। तो वो कौन से मुद्दे आपकी नज़र में प्रभावी रहने वाले, क्योंकि आपने सुना इस चुनाव में मंगलसूत्र, तमाम विरासत, टैक्स, तमाम हम लोग इन सब में नहीं पड़ेंगे। हमारे न्याय और हमारी गारंटीज, ये हमारे कुछ हमारे लोकल मुद्दे रहेंगे जो जिनका हम लोग उनसे मांगेंगे कि आपने जो किया बस इतना ही। हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। हम लोग ये जो आम मुद्दे जो हमको भटकाना चाहते हैं उस पर भटकेंगे नहीं। हम जनता के मुद्दों पे ही रहेंगे। राहुल गांधी को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेठी छोड़ दिया, आप रायबरेली जा रहे हैं। गांधी ना डरते हैं ना ये है, ठीक है। गांधी यहीं है और यहीं रहेंगे। तो अमेठी से ही हमारी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, जो इस वक्त बात कर रही थी अमेठी की उम्मीदवार KL शर्मा से। और इंदिरा कार्यालय रुक करेंगे रायबरेली, जहां पर हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत इस वक्त मौजूद है। और क्योंकि यहां पर पूरा गांधी परिवार अब उनकी मौजूदगी है, उसको लेकर भी होगा सवाल। साथ ही पंकज झा, जहां आपको बता दें सोनिया, राहुल और प्रियंका के काफिले के साथ जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं के जरिए हम वो सीधी तस्वीरें भी देख पाए कि आखिर किस तरीके से गांधी परिवार आज एक साथ यहां पर मौजूद है। इसलिए पंकज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रियंका ने कही और जो प्रतिमा ने भी सीधा सवाल किया, दोनों की तरफ से यही कहा गया कि उनका कर्तव्य, उनकी निष्ठा, उनका समर्पण, यही वजह है KL शर्मा आज स्मृति ईरानी का मुकाबला करने के लिए उनके सामने खड़े। देखिए, और जी हाँ, और मैसेजिंग देखिए कि राहुल और प्रियंका दोनों यहाँ पर आए हैं। हम हैं ये गौरीगंज के कांग्रेस ऑफिस के गेस्ट हाउस में, और KL शर्मा को किस तरीके से गांधी नेहरू परिवार अपना परिवार का सदस्य जैसा मानता है। सालों से नहीं बल्कि दशकों से उनका रिश्ता नाता रहा है। राहुल गांधी जो कि रायबरेली से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ नामांकन करने जाने से पहले दोनों भाई बहन, और इसके महत्व को समझिए। ये जो ऑप्टिक्स होता है पॉलिटिक्स में, उसका बहुत महत्व होता है। तो राहुल और प्रियंका दोनों यहाँ भी आए हैं, काफिलों में देख रहे होंगे। और ये ट्रक बना हुआ है किशोरी लाल शर्मा, रहने वाले लुधियाना के, लेकिन उन्हें इस इलाके के लोग भली भांति जानते हैं और वो पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके लिए समर्थन जताने के लिए राहुल और प्रियंका दोनों इस वक्त यहाँ पर अमेठी लोकसभा क्षेत्र में
गौरीगंज के कांग्रेस ऑफिस में आए हुए हैं। बिल्कुल, अमेठी का हाल आपने बताया। जल्दी से रायबरेली का रुख करते हैं। इंदिरा कार्यालय से कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। कुमार, पहुंच गए थोड़ी देर पहले राहुल गांधी और पूरा गांधी परिवार अमेठी। रायबरेली में आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि 12:15 बजे नामांकन भी दाखिल करना है राहुल गांधी को? ये तकरीबन 12 बजे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी यानी पूरा गांधी परिवार यहाँ इंदिरा कार्यालय में मौजूद रहेगा। खास बात यह है कि इंदिरा गांधी जब नॉमिनेशन फाइल करने जाती थी तो पहले गया प्रसाद शुक्ल जी का ये घर है जिनको वो गुरु मानती थी, वहाँ पर हवन पूजन होता था, गणेश जी की पूजा होती थी। उसके बाद जब सोनिया गांधी आई तब वो यहीं हवन पूजन और गणेश जी की पूजा करके नामांकन दाखिल करने जाते थे। जगदीश प्रसाद शुक्ला जो गया प्रसाद के बेटे थे वो करवाते थे। इस बार राम शुक्ला जो बेटे हैं जगदीश प्रसाद शुक्ला के, वो राहुल गांधी को पूजा पाठ कराएंगे। और आप देखिए यहाँ पर मैं दिखाऊं कि ये गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर लगा दी गई है। तस्वीरें तो कुमार आप दिखाते रहिए, लेकिन इस बीच मुझे अमेठी के कांग्रेस दफ्तर रुक करना है। प्रियंका जहां पर पहुंची है वहीं से हमारी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है। ओवर टू यू प्रतिमा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, प्रियंका गांधी आप पहुंच चुकी है और यहाँ लोगों से मुखातिब हो रही है कांग्रेस मुख्यालय पे। जरा सुनते हैं। भैया के नामांकन के लिए जाना है। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी के मेरे ख्याल से आप 35 या 40 सालों से जानते हैं, अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं। आप इनको मेरे ख्याल से आप शायद 35 या 40 सालों से जानते हैं। अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे। और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे।